दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अपना GSTR 9 सीरीज की फोर्थ वीडियो को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम अपना कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7 एंड कॉलम नंबर 8 देखेंगे और साथ में देखेंगे कुछ केस स्टडीज की किस फिगर को कहाँ पे डालना है हर एक कॉलम के बाद। 6 नंबर के कॉलम का हेडिंग है डिटेल ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर ये उसकी बात करता है। आप 18-19 के लिए हम इस रिटर्न को देख रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक जो हम ITC अवेल करते हैं वो करते हैं 3B के अंदर। तो बेसिकली 3B से यहाँ पर सारी फिगरें आएंगी छठे नंबर के कॉलम में। पहला ही कॉलम जो दिया हुआ है उसके अंदर बोला हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म GSTR 3B, सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म GSTR 3B। तो इन्होंने ये फिगर आपको ऑटो पॉपुलेटेड दे रखी है और इसको फ्रीज कर रखा है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली टोटल आ रहा है जो आपने 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक जितना भी ITC क्लेम किया था उसका। यहाँ की फिगर को आप चेंज नहीं कर सकते। आपको B से लेकर आगे के सभी कॉलम में इस फिगर को अपनी को जस्टिफाई करना है, एलोकेट करना है अकॉर्डिंगली। इस बार आपको 18-19 में फॉर्म को GSTR 9 को सिंपल करने के लिए एक रिलैक्सेशन दे रखी है कि आप इसमें इनपुट कैपिटल गुड, इनपुट सर्विसेज का एलोकेशन दिखाने की बजाय आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं। B नंबर के कॉलम में बात करता है वो इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड्स रिसीव फ्रॉम SCZ। तो ये इनवर्ट सप्लाई यहाँ पर आपको दिखानी है, मतलब अपनी परचेज दिखानी है। उसके अंदर आपको नहीं लेना है इंपोर्ट का इनवर्ट सप्लाई जिस पर कि आपने रिवर्स चार्ज पे किया था, और बट SCZ इंक्लूड होगा। तो उसका जो भी क्रेडिट है ये आपको फिगर दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये GSTR 3B के कॉलम नंबर 4A से ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पर ये आ रही है। तो ये दोनों फिगरें इसलिए मैच कर रही हैं। इनके केस में C नंबर पर अगर आए हैं तो C नंबर बोलता है इनवर्ट सप्लायर रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन B above ऑन विच टैक्स इज पेड एंड ITC अवेल्ड। इंपॉर्टेंट नोट करने का है अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपने ऐसे पर्सन से रिसीव किया जो कि रजिस्टर्ड नहीं था और उसके ऊपर अपने ITC जमा कराया। पहले ये 9-4 में हुआ करता था, 17-18 में कंपलसरी आपको वो प्रोविजन फॉलो करना था, बट अभी ये जो हो सकता है आपका 18-19 में हो सकता है कि आप 9-4 के अंदर अब भी जमा करा रहे हो, तो वो भी हो सकता है। और वो भी हो सकता है जैसे कि GTA एडवोकेट जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उनसे आपने कोई सर्विस ली और उसका पैसा जमा कराया, उसका जो आपने क्रेडिट लिया उसको आप इसमें एलोकेट करके दिखाएंगे। इसके लिए जो आपको टेबल से भरना है, GSTR 3B से मिलान करना है, वो है 4A3। तो अपनी उस टेबल से आप मिलान करेंगे। D नंबर के कॉलम में आता है D और C में जो फर्क है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन का है। तो बेसिकली कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जैसे कि मैन पावर वाले, वो रजिस्टर्ड तो होते हैं पर आपको उनके ऊपर खुद से टैक्स जमा करा के देना होता है। तो जो सप्लाई आपने रजिस्टर्ड पर्सन से एलोकेट ली थी वो आपको इसमें रिवर्स चार्ज के अंदर जो दी थी आपने, इसको एलोकेट करके दिखाना है। कॉलम नंबर B में एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने जो इनवर्ट सप्लाई लिया, इसमें दो चीजें होती हैं कि आपको GSTR 3B को भरने का तरीका क्या होता है। आपको टोटल ITC अवेल किया, उसके बाद इनएलिजिबल ITC घटा के दिखा दिया। तो अगर आपने ऐसा किया था तो यहाँ पर भी आप ग्रॉस टोटल ITC लेना और नीचे के कॉलम में उनसे घटा के दिखाएंगे। बट अगर आप इसे नेट दिखा रहे थे अपने GSTR 3B में तो यहाँ पर भी नेट ही दिखाना। कॉलम नंबर D तक कर लिया, अब हम चलते हैं अपने कॉलम नंबर E पर। कॉलम नंबर E इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है, जिसके अंदर आपको अपना कोई भी अगर जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया था आउट ऑफ इंडिया से या SCZ यूनिट से, इनपुट सर्विसेज का छोड़कर, यहाँ पर इनपुट और कैपिटल गुड दो ही चीज आपको दे रखी है, तो ये आपको अकॉर्डिंगली बाइफरकेट करके डालना है। इंपोर्ट होगा इसलिए IGST होगा, CGST SGST को इन्होंने फ्रीज किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंपोर्ट ऑफ इसका जो टेबल 6E का जो आपको टेबल यूज करना है वो करना है 4A1।
4A1 से GSTR 3B से आप पिक करेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का आपको GST क्रेडिट तभी मिलता है जब आप IGST सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। यहाँ पर भी IGST है, CGST, SGST फ्रीज किए हुए हैं। इसके लिए जो आप टेबल यूज करेंगे वो GSTR 3B की 4A2 यूज करेंगे। G कॉलम के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपको कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव हुआ है तो आप इसमें डालेंगे। इसके लिए जो आप टेबल यूज करेंगे वो करेंगे 4A4। कॉलम नंबर H के अंदर अमाउंट ऑफ ITC reclaimed अदर देन B above अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसके अंदर आपको उन लोगों की डिटेल डालनी है जिनका आपने ITC रिवर्स कर दिया था, ITC रिवर्स हो गया आपका, अगर आपने कोई पेमेंट नहीं की थी और फिर से आपने उसको रिक्लेम कर लिया, 180 डेज का जो आपका प्रोविजन होता है। इसके लिए जो आपको टेबल यूज करनी है वो करनी है 4A5। यहाँ पर इस तरह से आपका कॉलम नंबर 6I में आपका B2H का टोटल आ गया और ये डिफरेंस निकालेंगे कि आपका कोई I माइनस A कोई नेगेटिव या पॉजिटिव डिफरेंस तो नहीं। नॉर्मली ये अमाउंट जैसा कि इस फॉर्म के अंदर भी आ रहा है ये 0 आना चाहिए। कोई अगर आपका ट्रांजिशनल क्रेडिट का इनपुट टैक्स था तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। 6M के अंदर आपको अपनी 17-18 का अगर कोई GST आपने 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 सितंबर 2018 तक क्लेम किया था या जो भी आपकी अलाउड डेट थी उस तक क्लेम किया था, वो 6M में आपको अपना 17-18 का GST की डिटेल आपको डालनी है। उसके लिए ये उपयुक्त कॉलम है। इसके अंदर आप वो GST भी डाल सकते हैं 6M के अंदर। कोई अगर आपका मर्जर हुआ था, डीमर्जर हुआ था, लीज ट्रांसफर हुआ था, बिजनेस का ट्रांसफर हुआ था, वो सबसे जो आपको क्रेडिट मिला वो भी 6M के अंदर आता है। 6N में आपका इन सब का टोटल आ गया, K2M से K2M तक का टोटल आ गया और यहाँ पर टोटल ITC अवेल्ड दिखा दिया। तो इस तरह से हम अपनी टेबल नंबर 6 को पूरा कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं अपनी टेबल नंबर 7 के साथ और उसमें करेंगे कुछ केस स्टडीज। ITC रिवर्स का ये आपका कॉलम है, डिटेल ऑफ ITC रिवर्स एंड इनएलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आपको सेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर हम सेक्शनों का मीनिंग समझेंगे और फिर करेंगे एक केस स्टडी। तो ITC रिवर्सल एंड इनएलिजिबल ITC ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कॉलम नंबर 7, उसके अंदर आपको पहला सेक्शन दे रखा है एज पर रूल 37। रूल 37 बताता है आपका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना है जो आपने ले लिया था बट आपने इनवॉइस की अमाउंट को पेड नहीं किया, अनपेड अमाउंट के लिए। तो ये आपको रूल 37 के हिसाब से रिवर्स करना होता है अगर आपने किसी इनवॉइस की 180 दिन तक पेमेंट नहीं की है। वहीं रूल 39 ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पर लगता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि उसको क्रेडिट एलोकेट करना होता है। उसी तरह से जो आपका 17.5 के अंदर नेगेटिव क्रेडिट उसके पास जो सारा आया ISD के पास, उसको उसी तरह से एलोकेट करना होता है। जिस तरह से वो ITC देता है उसी तरह से आपको ब्लॉक ITC भी देता है, वो आपको इसमें डालना होता है। रूल 42 और 43, रूल 42 डील करता है इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का और रूल 43 डील करता है कैपिटल गुड्स का। पर दोनों का प्रोसेस और तरीका सेम है। दोनों क्या बात करते हैं कि जो आपने क्रेडिट लिया था उसको आप ये चेक करिए अपनी बुक्सों के हिसाब से टोटल क्रेडिट को कि कितना क्रेडिट आपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया और कितना नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया। तो जो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए आपने यूज किया उसको अलग कर दीजिए। दूसरा टेस्ट क्या बोलता है वो कि आप ये देखिए कि आपने जो टोटल ITC लिया है उसके अगेंस्ट में आपने टोटल जो सेल की है वो कितनी आपने टैक्सेबल सेल की और कितनी एग्जेम्प्ट सेल की है। तो आपने जो एग्जेम्प्ट सेल की है उस पोर्शन पर भी ITC को रिवर्स कर दीजिए। तो उसका अपना तरीका है। इनपुट सर्विसेज और इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट्स पर आपको उस तरह से क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा।
कॉलम नंबर ई बात करता है 17.5, जो कि सभी लोग जानते हैं, ब्लॉक क्रेडिट, स्पेसिफाइड क्रेडिट अगर कहें तो राइट वर्ड होगा, जहां पर कि आपको बहुत सारी सप्लाईज के बारे में बताया होता है, जैसे कि आपका फूड का क्रेडिट अलाउ नहीं होता है, जैसे कि आपको कार का क्रेडिट अलाउ नहीं होता है। यहाँ पर हमने पूरी लिस्ट दी हुई है, उन सभी का क्रेडिट अलाउ नहीं होता है। तो उस तरह से आपको अगर उस तरह का आपने कोई क्रेडिट यूज कर रखा है तो वो भी आपको कॉलम नंबर ई में रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सल ऑफ ट्रांस 1 क्रेडिट और ट्रांस 2 क्रेडिट, अगर कोई इस तरह का आपका क्रेडिट है तो वो भी आप रिवर्स करेंगे। H1 कॉलम बात करता है अदर रिवर्सल की। तो जो हमने A, B, C, D, E, F, G देखे, इसके अलावा भी अगर कोई रिवर्सल रह गया था और किसी और तरह का आपको क्रेडिट रिवर्स करना था तो वो आप सीधा H1 में दिखा सकते हैं। जब आप श्योर नहीं हो कि आपको किस कॉलम में दिखाना है तब भी आप H1 में दिखा दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपका A से लेकर H1 तक का पूरा टोटल आ गया I कॉलम में कि कितना आपने ITC रिवर्स किया है। तो ये अपनी जो 6 टेबल हमने पहले देखी थी उससे नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन आपका निकल कर आ गया कि आपको कितना ITC अवेलेबल है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही हो तो आप इसको सेव कर सकते हैं। अब हम करते हैं 7 से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज। केस है, ए रजिस्टर्ड पर्सन में हैव रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज बिलो। सिचुएशन, ITC रिवर्स इन 1819। तो अगर ITC रिवर्स किया है 1819 में और माने उसको कि वो 40 to 43 से बिलोंग करता था, तो वो क्या करेगा कि 7C या 7D में जिस भी तरह का होगा, अगर इनपुट सर्विसेज होगा तो 42 में, अदरवाइज 43 में दिखा देगा। नेक्स्ट है आपका ITC रिवर्स बाय मिस्टेक एंड ऑल्सो रीअवेल्ड इन 2018-19। मतलब जिस साल में आपने रिवर्स किया 18-19 में, उस साल में ही आपने रीअवेल्ड कर लिया। तो ITC रिवर्सल इन टेबल 7C फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड 7D फॉर कैपिटल गुड्स एंड ऑल्सो द रीअवेल्ड विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 6A जो हमने पहले देखी थी उसके अंदर आ जाएगा। ITC अगर आपने रिवर्स किया 1920 के अंदर, मतलब साल खत्म होने के बाद, जब तक कि आपको अलाउ था, तो आप दिखाएंगे उसको टेबल नंबर 12 में। ITC रिवर्स बाय मिस्टेक एंड ऑल्सो रीअवेल्ड दैट ITC इन 1920, तो उसको आप दिखाएंगे ITC रिवर्स इन टेबल 12 एंड रीअवेल्ड ITC दिखाएंगे आप टेबल नंबर 13 में। इन सब के बावजूद भी अगर आपको आज कोई पता चलता है कि आपने अभी तक ITC जो आपको रिवर्स करना था वो आपने रिवर्स नहीं किया है, तो आपको DRC 03 भरकर जमा कराना होगा विद इंटरेस्ट, तब आपकी लायबिलिटी सारी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब हमारा ये 7 नंबर 6 नंबर कॉलम हो गया, केस स्टडी हो गई। अब हम अपने 8वें नंबर कॉलम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम एक बड़ी सी केस स्टडी करेंगे जिसमें हम सब कुछ समझ पाएंगे। अगर IT से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कॉलम नंबर 8 के पहले कॉलम में आपको A नंबर में ITC एज पर GSTR 2A, तो मतलब वो ITC जो कि आपके सप्लायर ने आपके लिए अपलोड कर रखा है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रखा है। ये आपको एक रेडीमेड टेबल हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर GSTR 2A की सारी डिटेल मिल जाती है, उसी की टेबल 3 एंड 5 का टोटल यहाँ पर आ रखा है। डिटेल के लिए आप इंट्रोडक्टरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर आप समझेंगे कि किस तरह से आपको क्या क्या चीजें डाउनलोड करनी है। आपका नेक्स्ट B नंबर आ जाता है ITC एच पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H। तो यहाँ पर हम जो पहले देख के आए थे 6B से लेकर 6 कॉलम नंबर 6 के अंदर, उसका टोटल यहाँ पर लाया हुआ है। कॉलम नंबर C के अंदर वो बोलता है आपको 2018-19 का ITC क्लेम करने के लिए 6 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो वही आपको पीरियड दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर आपने पोस्ट फाइनेंशियल ईयर जो क्लेम किया है वो आप फिगर यहाँ पर डाल दीजिए, मतलब अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2019 तक। इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, ABC के अंदर कॉलम नंबर A के अंदर वही ITC आता है जो कि फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे हुआ है, मतलब जिस पर कि इसमें रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई इंक्लूड नहीं होती है।
तो आप बी और सी के अंदर भी केवल फॉरवर्ड चार्ट डालिए, वो उसी को कंपेयर करेगा और डिफरेंस निकालकर अकॉर्डिंगली देगा। तो यहां पर आपको केवल फॉरवर्ड चार्ट सप्लाईज डालनी है। आपका जो डी टेबल का डी कॉलम का जो टोटल है वो जनरली पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों पॉजिटिव आना चाहिए कि इसमें जो जीएसटीआर 2A में जो फिगरें आ रही होंगी, पॉसिबली ऐसा होगा कि इसमें कुछ आपका इनएलिजिबल क्रेडिट होगा, पॉसिबली कुछ क्रेडिट आप ले नहीं पा रहे होंगे, तो उसकी वजह से आपका ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आता है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार रखने चाहिए और वो आपसे पूछा जा सकता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कि आपने आईटीसी जीएसटीआर 2A से ज्यादा क्रेडिट कैसे ले लिया। कॉलम नंबर ई के अंदर आपको बताता है वो आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। आईटीसी अवेलेबल तो है पर हम उसे अवेल नहीं, तो इनके पीछे वो ट्रांजैक्शन हो सकती हैं जैसे कि कोई गलती से किसी ने आपका जीएसटी चढ़ा दिया था, किसी भी वजह से बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन हो सकती है या कोई और वजह हो सकती है कि आपका आईटीसी गलत चढ़ गया था, तो वो आप आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड में दिखाकर छोड़ देंगे। एफ कॉलम में आता है आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल। तो यहां पर हो सकता है कि वो आपका कैपिटलाइज सप्लाई का क्रेडिट हो, उसे आपने ऑलरेडी कैपिटलाइज कर लिया हो, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट हो उसे आपने ऑलरेडी कैपिटलाइज कर लिया, या एग्जाम सप्लाई का कोई क्रेडिट है, नॉन बिजनेस पर्पस का कोई क्रेडिट है, तो वो यहाँ पर आप एफ उसमें डाल देंगे। ये आपका जो डी का टोटल है वो आपका ई और एफ से मैच करना चाहिए जनरली। तो इस तरह से आपका ये एफ तक का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम एससीजेड। आपको यहाँ पर अपनी आईजीएसटी की जो फिगर डालनी है, जो इंपोर्ट ऑफ द गुड्स आपने किया है वो एससीजेड और एससीजेड को मिलाकर डालनी है, तो यहाँ पर आप वो फिगर डाल देंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। ये आपका 6E से उठकर आ जाएगा। फिर ये आपका देखेगा कि जो आपने इंपोर्ट पर गुड्स पर जो आईजीएसटी पे किया था एससीजेड सप्लाइयों को मिलाकर, और जो आपने अवेल किया है वो कम ज्यादा तो नहीं है। अगर वो यहाँ पर ज्यादा फिगर आ रही है और यहाँ पर कम फिगर आ रही है तो पॉजिटिव डिफरेंस निकालेगा और यहाँ पर आपको आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स में वो फिगर डाल सकते हैं। इसमें आपकी वो सप्लाई कवर होती हैं जिसके अंदर आपने अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ द गुड्स किया था पर आपका वो नॉन बिजनेस पर्पस था, इंपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अगेंस्ट में था, तो वो सारा का सारा आप इसके अंदर जे के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से आपका टोटल आईटीसी टू बी लैप्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ई से निकल के आ जाएगा जो कि आपने अवेल नहीं किया, एफ जो कि इनएलिजिबल था और जे जो कि आप इंपोर्ट पर अवेल ना कर सके। तो इस तरह से आपका टोटल आईटीसी टू बी लैप्स इन द करंट ईयर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल आईटीसी का था। अब हम करते हैं एक केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर क्या बोला हुआ है, टोटल क्रेडिट क्लेम किया था जीएसटीआर 3B के अंदर, आईजीएसटी 15,000, सीजीएसटी 20,000, एसजीएसटी 20,000। इनएलिजिबल क्रेडिट था उसके अंदर आपका 500 रुपए का। क्रेडिट जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा जीएसटी, क्रेडिट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जीएसटीआर 2A में वो है 25,000, 8,000, 8,000। आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इज 12,000 एंड बुक शोइंग 16,000। आईटीसी ऑफ 18-19 का क्लेम्ड जो किया हमने 2,000 रुपए क्लेम किया। तो हम अपनी टेबल नंबर 8 को उठाएंगे। टेबल नंबर 8 के अंदर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A। तो आप अपने क्वेश्चन में ढूंढेंगे तो मिलेगा 25,000, 8,000, 8,000, 25,000। सेकंड क्वेश्चन है उसका आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड एच जो आपने जीएसटीआर 3B के अंदर क्लेम किया, तो वो है आपका 20,000, 20,000 और 15,000। आपको ये पूछा है कॉलम नंबर सी में कि 18-19 का क्रेडिट आपने कितना बाद में यूटिलाइज किया, तो वो हमारा है 2,000 रुपए, तो वो हम 2,000 रुपए डाल देंगे। उस तरह से जो आपका डिफरेंस निकल के आ गया वो -12,000, -12,000, मतलब इसको असेसिंग ऑफिसर पूछ सकता है और इनके इनवॉइसेस को जब इन्होंने मिलान किया होगा तो हो सकता है कुछ इनवॉइसेस को सप्लायर ने अपलोड नहीं किया होगा, इस वजह से
इनका ये डिफरेंस आ रहा है। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड 8,000 रुपए। आईजीएसटी नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम एससीजेड, तो हम उसे ढूंढेंगे तो मिले 16,000 रुपए। नेक्स्ट आपका आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड कितना किया आपने 12,000 रुपए। डिफरेंस आ गया आपका 4,000 रुपए का। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इक्वल टू आई हो गया आपका ये 4,000 रुपए। तो टोटल आईटीसी जो लैप्स हो गया आपका वो हो गया 12,000 रुपए का। इस तरह से ये आप अपनी टेबल नंबर 8 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जीएसटीआर 3B की 4th वीडियो, जिसके अंदर हमने 6, 7, 8 को देखा किस तरह से आप डालते हैं, क्या क्या आपको डालना है। आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी और वीडियोस को देख सकते हैं। जीएसटीआर की प्लेलिस्ट में बाकी सारी वीडियोस आपको दी हुई हैं। इस संबंध में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।